आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 11.1 का संपूर्ण नंबर प्रश्न जानते हैं। ठीक है, क्या कहता है देखिए। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर यानी कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण निकलता है, अर्थात थीटा बराबर 120 डिग्री का। तो उसमें संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसमें पाई का मान लेना है और √3 का मान अलग लेना है। चलो लेते हैं। संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इस प्रकार का बना रहा है। देखिए चित्र के माध्यम से समझते हैं। 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल में घटा देंगे ये त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर यहाँ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में घट जाएगा ये त्रिज्या पूरे खंड में त्रिभुज की क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज की क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और इंटू साइन थीटा, साइन 120 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है 120 बटा 360 गुने पाई का मान हमें 3.14 लेने बोला है, 3.14 गुने आर बराबर हमें क्या है 12 गुने 12 घटा 1/2 गुने 12 गुने 12 गुने साइन 120 डिग्री का √3/2 मान हो जाता है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। इसको काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12 अर्थात 3.14 गुने 4 गुने 12 माइनस ये देखो कट जाएगा, और इसको भी काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 36√3 है ना। अब ये इसको पूरा को टोटल को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 150.72 लगभग है ना। घटाओ ये 36 है तो 36 गुने √3 का मान 1.73 लेना है। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 150.72 माइनस जब इसको गुना करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 62.28, मतलब कितना आएगा ना, है ना। तो ये दोनों को हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो लिखते हैं घटाने के बाद 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा है। तो अब लिखेंगे अतः वृत्तखंड की या संगत वृत्तखंड की लिखते हैं। संगत वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। आपके बुक में घोड़ा और मैदान छपा हुआ है, यानी कि बनाया हुआ है चित्र, लेकिन इसमें हम चित्र छापने के जगह नहीं है और छाप नहीं सकते हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं। तो देखो 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास के एक मैदान है जो कोने में खूंटे से गड़ा हुआ वर्गाकार मैदान है। इस प्रकार का मैदान है जिसमें एक खूंटा कोना में गड़ा हुआ है और उस खूंटे में 5 मीटर का लंबी रस्सी लगा हुआ है, 5 मीटर का, और यहाँ घोड़ा बांधा गया तो ये चारों तरफ चरती है। ठीक है, तो कहता है पहला मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो मैदान उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है, पहला नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो चलो 5 मीटर त्रिज्या हम क्या लेंगे आर बराबर 5 मीटर हो जाएगा, है ना। और देखो ये वर्गाकार बोल रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, है ना। तो लिखेंगे उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है, तो लिखते हैं घोड़े द्वारा चरे जा सकने
सकने वाले क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 बटा 360 गुने पाई का मान हमको हमें लेने बोल रहा है 3.14 लीजिए, 3.14 इंटू आर बराबर हमें क्या है 5, 5 इंटू 5, तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार में। इसको काटेंगे तो 4 सते यानी 0.7, 0.7 तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 सते 28, तो 11 3, 4 8 32, 4 5 20 यानी कि 0.785, 0.785 गुने 5 गुने 5, ठीक है। जब इसे गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 19.625 सेंटी अर्थात मीटर में हमें तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मतलब इतना मीटर स्क्वायर घोड़ा चढ़ सकता है। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका दूसरा नंबर बताते हैं। अगला क्या कहता है, दूसरा नंबर चारे जा सकने वाले, यानी कि क्या कहता है कि उससे पहले पढ़ लेते हैं। 15 मीटर भुजा वाला जो वर्गाकार घास मैदान है, जो एक कोने में छोटे से बांधा गया, तो उसमें 5 मीटर लंबा रस्सी था तो हो गया। लेकिन हमें क्या क्या कह रहा है कि जो 5 मीटर लंबे रस्सी है उसमें से 10 मीटर अभी लंबी रस्सी कर दिया गया, मतलब ये रस्सी को बढ़ा दिया गया। तो इस रस्सी को बढ़ा दिया गया है 5 मीटर के जगह पर 10 मीटर, तो उसमें वृद्धि क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे गाय द्वारा 5 मीटर की जगह पर कितना लेंगे त्रिज्या, 10 मीटर। गाय द्वारा चरे जा सकने वाले या वृद्धि क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले लिखते हैं, चरे जा सकने वाले वृद्धि क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल माइनस, यहाँ बड़े लिख देते हैं, बड़े त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर अवधि बढ़ा लिया गया है, तो इतना ये वृद्धि क्षेत्रफल है, ये हमको क्षेत्रफल निकालना है, जो ये भी हम ये कलर किए उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कि कितना बढ़ गया क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे त्रिज्याखंड का अभी हम निकाले थे क्या, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो देखो थीटा इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 3.14 गुने यहाँ क्या हो जाएगा, आर बराबर हम 10 लेंगे, 10 गुने 10 माइनस 19.625। अब इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको देखो, इसका आधा 2, इसका आधा 5, फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा 3.14 गुने 5 गुने 5 माइनस 19.625। अब इसको गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 78.5 होगा, क्या हो जाएगा 78.5 माइनस 19.625। अब घटाएंगे तो इसको क्या प्राप्त हो जाएगा मेरा 58.875, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको गाय जो 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर रस्सी बढ़ा दिया गया, तो गाय इतना मीटर अधिक चल सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ये हो गया वृद्धि क्षेत्रफल। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है, ठीक है। कहता है 35 mm के व्यास वाला, मतलब एक ब्रूच है जो चांदी के बना हुआ है, ठीक है, और चांदी के इस तार के वृत्त के 5 व्यास को बनने में, मतलब व्यास जो बनाने में किया गया उसको 5 को व्यास का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो वृत्त के 10 समान त्रिज्याखंड में विभाजित करता है, मतलब छोटे छोटे खंडों में 10 भागों में विभाजित करता है। तो चांदी के तार की लंबाई लिखा, ठीक है। तो चलो पहले हल करते हैं, हल क्या करेंगे, आर बराबर हमें क्या हो जाएगा, व्यास बोल रहा है ना, तो 35 हमको डी हो जाएगा, डी मतलब व्यास, है ना, डायमीटर, तो 35 mm हो गया, ठीक है।
और तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस निकलेगा 35/2 ठीक है। ये आर हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा हमें, तो थीटा बराबर देखो, थीटा बराबर मतलब कोई भी वृत्त का जो कोण होती है वो 360 डिग्री पर होती है। तो समझो कि 360 डिग्री हो गया, और ये कितने भागों में बांट रही है, 10 भागों में बांट रही है। तो 10 बटा में करेंगे तो इसका 36 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा हमें 36 लेना है, 36 डिग्री ठीक है। तो चलो तार की लंबाई पहले लिखते हैं, तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तार की लंबाई के लिए 5 व्यास का उपयोग किया गया है, तो 5 गुने व्यास लिखेंगे है ना। और प्लस इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें वृत्त की भी परिधि लेंगे, क्योंकि उसका भी तो लंबाई निकालना है, तो 2πr लेंगे है ना। तो 5 गुने व्यास क्या था 35, जोड़ यहाँ 2 गुने 22/7, त्रिज्या कितना 35/2, 7 एकम 7 बचे, ये कट गया। तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलो गुना करते हैं, 35 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 175, जोड़ और इसको गुना करेंगे तो 110, अब ये दोनों जोड़ेंगे 285 mm हो गया। कितना आंसर आ गया, 285 mm, ये मेरा आंसर हो गया ठीक है। अगला क्या कहता है, ये नंबर का आंसर हुआ। अगर बी नंबर का हमें आंसर लिखना है तो क्या हो जाएगा, बी नंबर का ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल निकालना है, तब लिखेंगे त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 πr² ना, 360 कितना, थीटा कितना हो जाएगा, तो अभी 36 डिग्री अभी हम निकाले यहाँ है ना, 36/360 गुने पाई का मान 3.14 लेना है मेरा, 14 नहीं कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 ही लेंगे ठीक है, 22/7 गुने त्रिज्या हमें कितना है 35/2 गुने 35/2 ठीक है। ये हमें त्रिज्या है, इसको 36 से कम 36 है, 360 हो जाएगा। अब देखो ये और ये 11 बार में कट जाएगा है ना, और देखो कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 को 7 से और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा है ना। और क्या हो जाएगा 11 गुने 7 गुने 35, अर्थात 11 गुने 7 गुने 35 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, तो इसको गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 301 मिनट। यहाँ देखो 7 और ये 7 कट जा रहा है ठीक है, अब हमें ये 7 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 गुने 35 हो जाएगा, तब इसको गुना करेंगे 385 बटा, और यहाँ जब कट गया तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हमको क्या मिल गया 385/4, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए ठीक है।